स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएक्स मोटिवेशनल में। फ्रेंड्स, बिहार टीचर के लिए जो न्यू बुक आई है जिसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए उसका प्रैक्टिस सेट नंबर आज 1 स्टार्ट करते हैं। इसके पहले एडिटोरिया का जो प्रैक्टिस सेट आया है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा और प्लेलिस्ट में भी सारी वीडियो मिल जाएगी। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में 1 से लेकर 40 क्वेश्चन तक ये मैथ के क्वेश्चन हैं। तो मैथ के क्वेश्चन जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा अनुसाल्व के साथ में, और इस प्रैक्टिस सेट का अनुसाल्व भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इसका पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से पहला क्वेश्चन है, गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद धरासन साल्ट वर्कर्स पर हमला करने हेतु की गई यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? अब्बास तैयब जी। इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। सिपाही विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो किस साम्राज्य को था? अवध साम्राज्य को। फ्रेंड्स, इसका अनुसार मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसने रेड शर्ट आंदोलन का आयोजन किया था? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो कहा जाता है चंपारण आंदोलन को। स्वेज नहर नामक कृत्रिम जल मार्ग इनमें से किस सागरों को जोड़ता है? तो किसको जोड़ता है ये? भूमध्य सागर और लाल सागर को। हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर बहती है? ये बहती है न्यूयॉर्क शहर से होकर। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो ये कौन सा है? बेरिंग जल डमरू मध्य। इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? तो किस नदी पे है? पेरियार नदी पे है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो किस नदी पे बना है? महानदी। सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब कुवैत को हराकर किस देश ने जीता है? तो भारत। चंद्रयान 3 को किस तिथि को लॉन्च किया गया? तो लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। छात्रों में उद्यमशीलता का विश्वास और कौशल विकास करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम कहां प्रारंभ किया जाएगा? किया जाएगा मध्य प्रदेश में। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF विश्व कप 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तेरा दूसरे स्थान पर। सांग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया हरियाणा में। किस राज्यों में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो किसने की है? बिहार ने। हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो बनाया गया है 8 जून को। किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया? यह था शाह आलम द्वितीय। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? दूसरे गुरु जो थे वो गुरु अंगद थे। 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्न में से किसको जाता है?
तो जाता है राजा राम मोहन राय को। भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो लाला लाजपत राय की मौत का। सिकंदर के गुरु थे, तो सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। झेलम का युद्ध किसने जीता? तो किसने जीता था? सिकंदर ने। बिहार के मानचित्र में स्थान 1 में कौन सा मृदा पाई जाती है? कौन सी मृदाएं पाई जाती हैं? तो मृदा पाई जाती है टाल मृदा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी तो 1995 में। कांडलापत्तन पोर्ट कहां पर स्थित है? तो स्थित है कच्छ की खाड़ी में। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है सुंदरवन। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? काजीरंगा। लूनी किसकी सहायक नदी है? तो इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? कहाँ पे होती है? मानिसराम में। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है सागरमाथा के नाम से। भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है? तो कौन सी है? सबसे बड़ा संविधान। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक विश्वास और उसके अनुरूप आचरण करने के लिए तथा अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखने में स्वतंत्र है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है? लगाया गया है अनुच्छेद 48 में। किसको कायम करके शांति को सर्वोत्तम रूप में पाया जा सकता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा था? तो यह पड़ा था बंगाल में। यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थित होती है? तो वह स्थित होती है मुद्रास्फीति की। मुद्रास्फीति का तात्पर्य है क्या है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय विवरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो 1984 में हुई थी। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था? इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? किया था 1974 में। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। गाछ रूसल अच्छी निम्न में से किसकी रचना है? यह है श्री कमलाकांत झा की। स्वर्गीय रामविलास पासवान किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो हुए थे 1969 में। बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बनाया गया? तो बनाया गया भागलपुर में। मेरी कहानी संपूर्ण की आत्मकथा का नाम है क्या है? जवाहरलाल नेहरू। भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है?
तो जाना जाता है वीणा के लिए। कौन से जंतु वर्ग में 3 कक्षीय हृदय होते हैं? तो किसमें होते हैं? उभयचर में। एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें 2 कार्बन परमाणु के बीच एक तिहरा आबंध होता है का एक सामान्य सूत्र क्या होता है? तो होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ में क्या कहा जाता है? तो जब दाब को 1 एटमॉस्फेयर कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था से ठोस में परिवर्तित हो जाता है। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो सिद्धांत है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। परिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? बेनेट ने। निम्न में से कौन सा संवहनीय संयोजी ऊतक है? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक। क्षार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। लार ग्रंथि से कौन एंजाइम स्रावित होता है? इसमें होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश पौधों और जीवों दोनों की जनन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, सही है। जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादक और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है, ये भी सही है। इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? क्या नहीं है? जल का जलवाष्प में परिवर्तन। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय SI इकाई क्या है? यह वाट। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? तो आधुनिक आवधिक निगम। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ये होगा ऋणात्मक होगा। नास्टॉक किसका एक प्रकार है? तो यह नील हरित शैवाल का। निम्न में से किसका सही सुमेलन नहीं है? तो बी का है तृणभक्षी गौड़ उपभोक्ता। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? ये बड़ी आंत का। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर क्या होते हैं? तो क्या होता है? तापमान नियंत्रण रहता है। यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? देखो उपयुक्त में से कोई नहीं। सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती रहती है? स्थलीय विकिरण के कारण। पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं आइलैंड ऑफ लैंगरहैस। एवेज गर्म रक्त वाले जीव होते हैं, उनका दिल कितनी कक्षों वाला होता है? तो ये होता है 4 कक्षों वाला। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन देख लीजिएगा, उसमें होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी। आलू में स्टार्च किसके साथ अभिक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है? आयोडीन के साथ। पृथ्वी का केंद्र भाग मुख्य रूप से किससे निर्मित है? तो निर्मित है निकल और लोहा से।
एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक क्या होता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का एक प्राथमिक घटक है? तो मीथेन है। आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानव शोर स्तर क्या है? तो यह है 45 dB। BCG निम्न के लिए एक वैक्सीन है, तो इसका होगा उपयुक्त में से एक से अधिक के लिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये प्रैक्टिस सेट हमें कंटिन्यू रखना है या नहीं आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, जिससे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँ। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।